जो हम करेंगे, या इसको आप ये कह सकते हैं, दिस इज अबाउट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स। ठीक है, ओपिनियन लीडर्स की क्या खसूसियात होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, या यू कैन से कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है, वो किस तरह के होते हैं। अब इसमें उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया हुआ, दैट इज अबाउट द कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स। ठीक है, जो बंदा नॉर्म्स को फॉलो कर रहा होता है, जो बंदा उस किसी भी इलाके की वैल्यूज को रिस्पेक्ट कर रहा होता है, उसको फॉलो कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो वो बंदा दूसरे लोगों को उनके ओपिनियंस चेंज करने में जो है, यू कैन से के इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, वो दूसरे लोगों के नॉर्म, उनको उनकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एनी इनोवेशन अडॉप्शन और इन टर्म्स ऑफ द रिजेक्शन ऑफ एन इनोवेशन। ठीक है, सो ये हमें बताता है कंफर्मिटी टू नॉर्म्स। जो ओपिनियन लीडर्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, उन लोगों को, जो आम लोग हैं, जो एवरेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। फॉलो इन टर्म्स ऑफ कि वो जो अगर उनको बताएंगे कि ये इनोवेशन ऐसी आई है, ये आइडिया आया है, ये प्रोडक्ट आया है, ये मटीरियल आया है, ये आइडियोलॉजी आई, तो आप लोग भी इसको अडॉप्ट करें। ठीक है, तो इस बात को, इस चीज को बाकी लोग भी लेके जाएंगे, और बाकी लोग भी क्या करेंगे, उस इनोवेशन को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई बंदा नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, तो वो रिस्पेक्टेड भी इतना ज्यादा होगा, लोग उसका ख्याल करेंगे, लोग उसको ज्यादा मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं उस इलाके की। तो हम ये कहेंगे कि ओपिनियन लीडर्स कंफर्म मोर क्लोजली टू सोशल सिस्टम नॉर्म्स। ये लोग जो होते हैं, ये ज्यादा नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ये अपने फॉलोअर्स की तरह ही होते हैं, और ये सोशल सिस्टम की जो नॉर्म्स है उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डेविएट नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये हट नहीं रहे होते। जो सोसाइटी के सिस्टम के नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स से पीछे नहीं हटते, उन नॉर्म्स के ऊपर ही चलते हैं, उन नॉर्म्स के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है, एक मॉडर्न नेबरहुड की एग्जांपल दी हुई है, एक ट्रेडिशनल नेबरहुड की एग्जांपल दी हुई है। तो यू कैन से ट्रेडिशनल सोसाइटीज की बात कर लेते हैं, ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब जैसे हमने एक दफा पहले भी ये जिक्र किया था कि जो ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम होते हैं, वहां के लोग अपने नॉर्म्स के साथ ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, वो लोग वहां पे इनोवेशन इतनी जल्दी नहीं आती। ठीक है, इनोवेशन का मतलब ही है ना कि चेंज आएगा, समथिंग न्यू। तो न्यू की इंट्रोडक्शन विद इन अ ट्रेडिशनल नेबरहुड वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से जो लीडर्स ट्रेडिशनल नेबरहुड में रहते हैं, वो लोग इतने ज्यादा इनोवेटिव नहीं होते एज कम्पेयर टू देयर फॉलोअर्स। ठीक है, वो इसी तरह से फॉलोअर्स से अपने लेस इनोवेटिव होते हैं। ठीक है, और जो मॉडर्न नेबरहुड में रह रहे होते हैं, मॉडर्न नेबरहुड के जो लीडर्स होते हैं, दे आर मोर इनोवेटिव देन देयर फॉलोअर्स। ठीक है, जो फॉलोअर्स होते हैं उनके उनके मुकाबले में वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। वो जल्दी आइडियाज को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो जल्दी न्यू सिस्टम, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू थिंग्स, न्यू आप ये कह सकते हैं, कोई भी इनोवेशन अगर आती है तो उसको वो बहुत ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो मॉडर्न नेबरहुड में जो लीडर्स होते हैं, वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। जो ट्रेडिशनल नेबरहुड में लोग रहते हैं, वो कम वो होते हैं, इनोवेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू देयर फॉलोअर्स। फिर इसके अंदर उन्होंने इसी तरह से एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ना, ये टेबल के बताया हुआ ग्राफ। ठीक है, कि ये जो ये नेबरहुड है ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ये ऐसा नेबरहुड है जहाँ पे ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स की बात बताई हुई है। तो यहाँ ये जो ब्लैक वाला सेक्शन है, ये शो कर रहा है फार्मर्स को। ठीक है, और ये व्हाइट वाला सेक्शन है, ये शो कर रहा है ओपिनियन लीडर्स को। तो अब यहाँ पे देखो, ट्रेडिशनल नॉर्म्स, इनके दरमियान इतना ज्यादा फासला नहीं है, जबकि अगर यहाँ पे मॉडर्न नॉर्म्स की बात करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में ज्यादा फासला है। ये ओपिनियन लीडर्स ज्यादा जल्दी इनोवेट कर गए। ठीक है, अगर यहाँ पे जो फार्मर्स थे, वो सिर्फ 30 के पॉइंट तक इन्होंने इनोवेशन लेके आए थे, तो यहाँ पे जो मॉडर्न वाले हैं, जो आम लोग हैं, फार्मर्स हैं, वो फॉर एग्जाम्पल किस पे लेके आए हैं, 45 पे, राइट। और ओपिनियन लीडर्स यहाँ पे 35% तक वो थे, इनोवेटिव थे, तो यहाँ पे किस लेवल तक पहुंच गए, 65 लेवल तक पहुंच गए। ये दिस इज एन एग्जांपल जिसमें मैंने बताया हुआ कि नेबरहुड जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं या जहाँ पे मॉडर्न नॉर्म्स है, तो वहां पे कितना ज्यादा फर्क है। यहाँ पे फर्क देख लो। ठीक है, कि फार्मर्स और ओपिनियन लीडर्स कितना किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं, और यहाँ पे देखो कि फार्मर्स भी ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये फार्मर्स की अडॉप्शन शो कर रहे हैं, और यहाँ तक ये ओपिनियन लीडर्स के अडॉप्शन को शो कर रहे हैं।
अच्छा, जो नेबरहुड नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो नेबरहुड नॉर्म्स हैं किसी भी एरिया के सोशल सिस्टम के अंदर, वो क्या करते हैं, दे इनकरेज इनोवेटिवनेस, ठीक है, इनकरेज कर रहे होते हैं इनोवेटिवनेस के ऊपर, और जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो उस इनोवेशन के साथ बहुत ज्यादा हाई वैल्यू अटैच कर देते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है, ये बहुत ज्यादा यू कैन से कि ये फायदा देगी, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जो ये इनोवेशन है इसके साथ बहुत ज्यादा ये हायर वैल्यू की है। यही बात कर रहे हैं कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो ज्यादा कम्युनिटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू देयर फॉलोअर्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग किसकी बात करते हैं, नंबर वन था कंफर्मिटी के ऊपर, ठीक है, नॉर्म्स की फॉलोइंग के ऊपर। तो ये हमने पता चला कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं दे आर मोर कंफर्म टुवर्ड्स देयर नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। एक एक ये बात देखी। दूसरी बात हमने ये देखी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं वहां पे जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो लेस इनोवेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू देयर फॉलोअर्स। और जो मॉडर्न नेबरहुड होते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज, ये मॉडर्न कम्युनिटीज होती हैं, वहां पे जो ये होते हैं ओपिनियन लीडर्स होते हैं, दे आर मोर इनोवेटिव एज कंपेयर टू देयर फॉलोअर्स, ठीक है। अब इस वजह से कहते हैं, अब यहाँ पे ओवरलैप की बात कर रहे हैं, ओवरलैप की बात कर रहे हैं कि ये लोग किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, किस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, किस चीज के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसमें उन्होंने मर्टन की उन्होंने बात की कि मर्टन ने कहा था कि ये ब्रेड्थ ऑफ स्फेयर, उनका एरिया, किस किस एरिया के साथ उनका ताल्लुक होकर किन किन चीजों को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या एक ओपिनियन लीडर किसी पॉलिटिकल स्फेयर को भी चेंज करवा सकता है, उसकी एजुकेशनल से रिलेटेड उसके फैसले चेंज करवा सकता है, उससे उसकी फैमिली लाइफ के मुतालिक उसके डिसीजन चेंज कर सकता है, उसके रिलीजन से रिलेटेड उसके डिसीजन चेंज करवा सकता है। तो ये ब्रेथ बता रहे हैं उसकी कितनी उसकी रेंज कितनी है, कितने सारे उसके चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं कि जो इसमें जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक ही पार्ट को, एक ही एरिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि सिर्फ या तो पॉलिटिक्स के अंदर उसकी कमांड होगी और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वहां के लोगों की, या वो उनका फैशन में कमांड होगा तो वो सिर्फ फैशन की चीजों को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ओपिनियन लीडर्स को कहते हैं मोनोमॉर्फिक, ठीक है, जो कि सिर्फ एक exert their influence only in one एरिया, ठीक है, बहुत बहुत छोटा सा एरिया नैरोली डिफाइंड किया हुआ होता है उसके ऊपर होते हैं। लेकिन अगर कुछ ओपिनियन लीडर्स जो बहुत सारे एरियाज पे अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं उनको कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिक, हम उनको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी लोगों के डिसीजंस को चेंज करवा सकते हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड लोगों के डिसीजंस को चेंज करवा सकते हैं, आइडियाज को चेंज करवा सकते हैं। या तो ये शो कर रहा है कि there is you can say कि difference in opinion leaders है in terms of the areas, कुछ मोनोमॉर्फिक है, कुछ पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है। ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स हैं उनके दरमियान में ये जो ओवरलैप है वो किस तरह से एक ही उसके ऊपर कर रहे हैं, वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि ज्यादातर जो रिसर्चेस की है, 2 स्टडीज ने इधर बात की, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने देखा था कि जो ज्यादातर जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ एक ही एरिया से रिलेटेड उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा कि फार्मर इन्फ्लुएंशियल होगा अपनी खेती बाड़ी के मामलात में, फार्म की इनोवेशन में। चर्च वाला जो होगा वो चर्च से रिलेटेड डिसीजन चेंज करवा सकता है या इनोवेशन ला सकता है। जो स्कूल के एजुकेशन से रिलेटेड जो बंदा होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड करवा सकता है, ठीक है। तो हर एक की डोमेन डिफरेंट है ना। अब एक फार्मर है, उसकी की चीजें कुछ और है, वो इनोवेशन फार्म के अंदर क्या लेके आता है, खेती बाड़ी कैसे करता है, किस वक्त करनी है, किस चीज को इस्तेमाल करना है, वो मुख्तलिफ होगा एज कम्पेयर टू द चर्च लीडर, ठीक है। तो ये तमाम क्या होते हैं, ये तमाम मुख्तलिफ होते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि जो ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम होते हैं, ट्रेडिशनल जहाँ पे नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, उन सोशल सिस्टम में, उन सोसाइटीज में, उन एरियाज में जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं दे आर पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना कि किसी रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहां पे अगर मस्जिद
का जो इमाम होगा, ठीक है, वो पॉलीमॉर्फिक ओपिनियन लीडर होगा। पॉलीमॉर्फिक क्यों? क्योंकि वो इमाम जो है वो मस्जिद से रिलेटेड भी इनोवेशन लेके आ सकता है, डिसीजन चेंज करवा सकता है, वहाँ की पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी, वहाँ के लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ के लोगों की हेल्थ से रिलेटेड, वहाँ के लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ इशूज को और बातों को लेके चल रहे होते हैं। तो जो ओपिनियन लीडर्स हैं दे आर पॉलीमॉर्फिक इन ट्रेडिशनल नॉर्म सिस्टम। और जो, क्योंकि इस वजह से कहते हैं कि उसमें ज्यादा है, क्योंकि जो अर्बन सोसाइटीज हैं, जो रूरल सॉरी जो डेवलप्ड सोसाइटीज और मॉडर्न सोसाइटीज हैं, वहां पे रोल्स की सेपरेशन ज्यादा है, वहां पे स्पेशलाइजेशन आ जाती है असल में। वहां पे रोल मुख्तलिफ है, एक रिलीजियस लीडर का अलग रोल है, पॉलिटिकल लीडर का अलग रोल है, एजुकेशनल लीडर का अलग रोल है, हर एक का रोल अलग अलग बता दिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट रोल्स बताने की वजह से क्या है, वहां पे सेपरेशन ऑफ रोल्स की वजह से यहाँ पे जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं ये मोनोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक ही एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जो ओवरलैप आ रहा है ना, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स में, ठीक है, मतलब वो किसी तरह के वो हेल्थ से रिलेटेड भी इन्फ्लुएंसेस डाल रहे हैं, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। तो ये जो ओवरलैप आ रहा है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर ये जो चेंज आ रहा है, ये मिक्सअप हो रहे हैं, ये कहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है? ज्यादातर ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर एक्सपेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि पाकिस्तान, रहीम ने एक रिसर्च की थी 1961 में पाकिस्तानी विलेज के अंदर, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि जो फॉर्म ओपिनियन लीडर होता है उस गांव के अंदर, वो उस गांव का लीडर भी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो किस तरह से शो करते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक उसके ऊपर आते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट, वो ये कहते हैं कि अभी रिसर्च करने की ज्यादा जरूरत है इस बात के ऊपर, ठीक है, कि कैसे इनके जो रोल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं, एक दूसरे से ये यू कैन से ले रहे होते हैं, एक दूसरे का रोल उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ होता है, ठीक है। और इस वजह से देयर इज लेस एविडेंस, ठीक है, लेस एविडेंस है इसमें ये दिखाने के लिए कि ओपिनियन लीडर्स, अच्छा, कि ओपिनियन लीडर्स अगर एक इनोवेशन के लिए ओपिनियन लीडर है तो क्या दूसरी इनोवेशन के लिए भी ओपिनियन लीडर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हसीना मेरी आवाज आ रही है आपको? हसीना, हेलो, हसीना आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जरूरी नहीं कि ओपिनियन लीडर जो एक इनोवेशन के हिसाब से ओपिनियन लीडर हो, वो दूसरी इनोवेशन के हिसाब से भी ओपिनियन लीडर हो। जैसे कि एक दो प्रोडक्ट्स आई हैं, ठीक है, एक मोबाइल फोन आया है, ठीक है, और एक लैपटॉप आया है किसी भी एरिया के अंदर। तो हो सकता है कि वो जो ओपिनियन लीडर है वो सिर्फ किसको इन्फ्लुएंस करवा रहा है, लोगों के डिसीजन को, ही इज चेंजिंग द decision of people, or he is influencing the behavior of people regarding the adoption of only the mobile phone, ठीक है। ओनली किसको अडॉप्ट करने का उनको डिसीजन चेंज करा रहा है? मोबाइल फोन के लिए। लेकिन वो ओपिनियन लीडर नहीं है कि लोग उससे लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन ले, या ये कह सकते हैं न्यू हेल्थ सिस्टम वहां पे इमर्ज हुआ है, नई मेडिसिन इमर्ज हुई है वहां पे, या नया तरीका आया है किसी भी सॉरी फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर एक बंदा एक्सपर्ट है, उससे ओपिनियन ली जा रही है रिगार्डिंग द यूज ऑफ मोबाइल फोन, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देगा कि फॉर्म के अंदर कैसे काम हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि देयर इज लेस रिसर्च, रिसर्च इसके ऊपर कम हुई हुई है, इसके ऊपर अभी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है इस चीज के ऊपर। अच्छा, फिर थर्ड है हमारे पास, ओपिनियन लीडर्स डिफर फ्रॉम फॉलोअर्स, के जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो कुछ पार्ट में, कुछ चीजों के अंदर अपने फॉलोअर्स से मुख्तलिफ होते हैं। कैसे? इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ठीक है, कि वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन से लेंगे, उनका स्टेटस क्या होगा, वो कितने इनोवेटिवनेस होगी। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये वन बाय वन आगे हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन इज द इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हाउ द इनोवेटर ओपिनियन लीडर इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, या लोग जो आम उसके जो फॉलोअर्स हैं उनसे मुख्तलिफ कैसे। तो इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर ये बात कर रहे हैं कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो किस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं,
फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैन देयर फॉलोअर्स। ठीक है, जो फॉलोअर्स क्या ले रहे होते हैं ओपिनियन लीडर से, पर्सनल यू कैन से कि इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं पर्सनल उनकी रिलेशनशिप की बेसिस पे। लेकिन जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लुएंस करना होता है ना, उन्होंने लोगों के डिसीजन को चेंज करना होता है। तो जब तक उनके पास ऑथेंटिक, अच्छी, सही और प्रूवन नॉलेज नहीं होगी या इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, सो द ओपिनियन लीडर्स यूज मोर इम्पर्सनल, टेक्निकली एक्यूरेट एंड कॉस्मोपॉलिट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन डू देयर फॉलोअर्स। ठीक है, जैसे ये कहा है कि वो लोग जो ओपिनियन लीडर्स हैं ये मैस मीडिया से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये ज्यादा एक्यूरेट है, या ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रॉम फार्म मैगजीन। ठीक है, अगर रूरल एरियाज की बात करें कि जो देहातों में फार्मिंग से रिलेटेड, ये खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ फॉर्म्स निकलते हैं, तो उन फॉर्म मैगजीन्स के ऊपर किस तरह से है। ठीक है, या न्यूज़पेपर से रिलेटेड न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, या ये लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम प्रोफेशनल जर्नल से। ठीक है, जो प्रोफेशनल जर्नल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होते हैं ना, ऑथेंटिक होते हैं, उनकी नॉलेज ज्यादा बहुत ठीक होती है, तो इस वजह से वो लोग वहां से भी लेते हैं। या दे वॉच मोर टीवी फॉर्म शोज देन दे फॉलोअर्स। या टीवी फॉर्म शोज, डिफरेंट शोज लगते हैं जिसके अंदर अगर अवेयरनेस होगी, डिफरेंट प्रोग्राम्स अगर होंगे, तो उन प्रोग्राम्स को ज्यादा फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू देयर फॉलोअर्स। उनके फॉलोअर्स इन चीजों को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनके फॉलोअर्स इन चीजों को इतना इनकी तरफ नहीं जाते। ठीक है, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं कि वो जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं उनको ढूंढते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं, या जैसे ने लिखा हुआ प्रिंट मीडिया यूज करते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एक्सटेंशन सर्विस बुलेटिन, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि आपने अपनी एग्रीकल्चर को कैसे लेके जाना है, या उससे रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड जो उनकी एजुकेशन उनको दे रहे होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मैस मीडिया का। ठीक है, और मुख्तलिफ तरीके की ज्यादा यूज करते हैं मैस मीडिया का भी, और उसके साथ साथ दूसरे जो टेक्निकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको भी लेते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन करते हैं विद एक्सटेंशन चेंज एजेंट्स। ये जो एक्सटेंशन चेंज एजेंट्स हैं जो कि उनकी उस फॉर्म के अंदर, उनकी विलेज लाइफ के अंदर उनको एजुकेट कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि उन्हें अपनी उसकी फॉर्म को कैसे ठीक करना है, किस तरह से लेके जाना है। तो ये भी वो लोग वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, फार्मर्स जो होते हैं वो ओपिनियन लीडर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो ओपिनियन लीडर्स से पूछते हैं, वो इतना ज्यादा वहां पे जो एक्सटेंशन एजेंट्स आए हुए होते हैं जो उनको फॉर्म्स रिलेटेड एजुकेट करने के लिए आए होते हैं, वो लोग जो आम फार्मर होते हैं, आम जो किसान होगा, वो उसके साथ लिंक नहीं बनाता, उससे इंफॉर्मेशन नहीं लेता, बल्कि वो किन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो लोग ओपिनियन लीडर से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं इसके अंदर कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं दे यूज मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, दे सर्च फॉर, दे लुक फॉर, दे फाइंड आउट मोर accurate technical information through different means, through different resources, or through different mechanisms कह सकते हैं। ठीक है, और ओपिनियन लीडर्स क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं दे कॉन्टेक्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ठीक है, जो स्टेट कॉलेजेस पे, या यू कैन से जो बड़े लेवल पे, हुकूमती लेवल पे जो अगर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आए हुए हैं, तो ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि उनसे जो है वो ज्यादा अच्छी हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए। इनका ताल्लुक जो आम किसान होगा, फार्मर होगा, उस फार्मर का ताल्लुक इन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ नहीं होता, बल्कि किन का ताल्लुक होता है, ओपिनियन लीडर्स का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ ज्यादा ताल्लुक होता है। अच्छा, इनकी कम्युनिकेशन साइंटिस्ट के साथ ज्यादा होती है। थर्ड वन इज द कॉस्मोपोलाइटनेस। ठीक है, कॉस्मोपोलाइटनेस किसकी बात करते हैं, क्या करते हैं कि इन मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं होस्ट। अगर वो नॉन कॉस्मोपोलाइट होता तो वो क्या करता कि जो टाउन से बाहर मीटिंग्स हो रही है उसमें ना जाता, कहता मुझे क्या जरूरत है जाने की, मैं तो अपने गांव में ही जो होंगी उसी में करूंगा, या मेरे मेरे जो इलाके में हो रहा है मैं सिर्फ वहीं पे जाऊंगा। नो, या फिर जो अपनी उस चीज से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसी को सिर्फ देखेगा। नो, नो, दिस इज नॉट द केस, ही इज मोर कॉस्मोपोलाइट। किस टर्म्स में कि ये
अगर गांव से बाहर कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, अगर उनके इलाके से बाहर कोई इंफॉर्मेशन के सोर्सेज या वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो वो क्या करेगा, वो वहां जाएगा, वो वहां पार्टिसिपेट करेगा, ताकि उसको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले, उससे उससे उसकी नॉलेज एक्यूरेट हो जाए, उसका ताल्लुक बन जाए बहुत सारे लोगों के साथ, ताकि वो किसी भी इनोवेशन को डिफ्यूज आसानी से करवा सके, ठीक है। या ये हो सकता है कि बिलोंग टू आउटसाइड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह वो रहता है, जिस एरिया में रहता है, या जिस जगह वो काम करता है, उस इलाके के बाहर क्या हो, डिफरेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, कि डिफरेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से जो काम कर रही है, उन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जैसे अगर एक गांव है, एक गांव के अंदर कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है, तो लेकिन वो क्या कर रहा है कि सिर्फ गांव के ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बल्कि गांव के बाहर की भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आ गए? जी, कॉस्मोपोलाइट का आपने जी खजीना, आपने कॉस्मोपोलाइट का कहाँ तक सुना है? कॉस्मोपोलाइट, जी जी। मैम ये अभी आपका माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, मैं दोबारा बताया था, चले मैं बता देती हूँ। दोबारा। कॉस्मोपोलाइट क्या है? कॉस्मोपोलाइट में ये होगा कि ही विल हैव मोर कांटेक्ट विद अदर पीपल, ठीक है, ही विल पार्टिसिपेट इन मोर मीटिंग्स, ठीक है, वो अगर उसके इलाके के बाहर, वो महदूद नहीं रहेगा, वो किसी एक जगह तक फिक्स नहीं रहेगा, अगर उसके इलाके के बाहर मीटिंग्स हो रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो कि उस इलाके की के लिए काम करती हैं या उसके उस इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, तो वो उनमें भी पार्टिसिपेट करेगा, वो फ्रेंडशिप बढ़ाएगा अपनी, वो अपनी उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनसे ताल्लुक पैदा करेगा, उनके साथ पार्टनरशिप करेगा, ठीक है, तो वो किसी एक चीज तक महदूद नहीं रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक, इस सेक्टर तक वो क्या करेगा, कन्फाइन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, उसके रिलेशनशिप और जो इंटरेक्शन होगा वो आउटसाइड द कम्युनिटी भी होगा, तो ये शो कर रहा है, इट मीन्स कि ही इज मोर सोशल, ठीक है, ही विल हैव मोर इंटरेक्शन विद द अदर पीपल विद डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ गया? जी खजीना, कॉस्मोपोलाइट का पॉइंट समझ में आ गया आपको? खजीना, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। आपको समझ में आ गया ये जो कॉस्मोपोलाइट वाला पॉइंट बताया है? जी मैम, आ गया। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो ये बिहेवियर है ना, कि जिसके अंदर ये कॉस्मोपोलाइटनेस का बिहेवियर है, ये ज्यादातर किसमें होता है, मॉडर्न कम्युनिटीज में होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं क्योंकि ओपिनियन लीडर्स आउटसाइड सोर्स के साथ लिंक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओपिनियन लीडर्स होंगे वो बाहर के लोगों के साथ उनका ताल्लुक होगा, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका उसका लिंक होगा, वो आउटसाइड द, अगर उसके इलाके में आउटसाइड हिज विलेज और सोसाइटी और कम्युनिटी अगर मीटिंग्स होंगी तो वो उनमें भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है सोशल पार्टिसिपेशन। अब इसका जो क्या होगा कि जो ओपिनियन लीडर होगा, ही विल हैव मोर डायरेक्ट कांटेक्ट विद हिज फॉलोअर्स, वो उसका फॉलोअर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है, तभी जाके क्या होगा कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओपिनियन लीडर्स एक्सेसिबल हो, ओपिनियन लीडर्स लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, कि जब भी लोगों को जरूरत पड़े, जब भी वो लोगों के लिए बातचीत करना चाहे उनसे, लोग उनसे आइडिया लेना चाहे, उससे मशवरा लेना चाहे, तो वो लोगों को अवेलेबल हो। फेस टू फेस कम्युनिकेशन उसके लोगों के साथ ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मीटिंग्स के थ्रू भी, मीटिंग्स मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी, और इनफॉर्मल डिस्कशन के अंदर भी उसकी लोगों के साथ बातचीत फेस टू फेस होना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उस इलाके के अंदर,
या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, तो वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत ज्यादा उसकी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि जब वो इन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ना, ये जो इदारे बने हुए होंगे, जब उन इदारों में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको नई चीज पता चलेगी, नए उसके ताल्लुक पैदा होंगे, नए उसके लिंक्स बनेंगे, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो बंदा ज्यादा इनोवेटिव होगा, उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी, उसके पास नॉलेज ज्यादा होगी, उसके बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बहुत सारे तरह के लोगों के साथ, ठीक है। he will have more participation than their followers, कि अगर उस इलाके के अंदर और कोई मीटिंग होती है, कोई कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सेमिनार होते हैं, तो he will be more participatory as compared to his followers, ठीक है, वो ज्यादा पार्टिसिपेशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सोशल स्टेटस, ज्यादातर ये होता है इन मेजोरिटी जितनी अगर रिसर्च की गई है तो कहते हैं कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं उनका थोड़ा सा दूसरे लोगों के साथ के मुकाबले में जो सोशल स्टेटस होता है वो हाई होता है, ठीक है। द ओपिनियन लीडर्स हैव, जितनी भी अगर रिसर्चेस की गई हैं या जितनी रिसर्चेस इन्होंने इस बुक के अंदर इंक्लूड की हैं या इन्होंने देखी हैं, तो दे सेज दैट के क्या नाम है, ये जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनका सोशल स्टेटस थोड़ा सा अपने फॉलोअर्स के मुकाबले में हाई होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा उनकी यू कैन से इन टर्म्स ऑफ इनकम होते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स के हिसाब से भी हाई सोशल स्टेटस है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कहते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हायर स्टेटस होता है लेकिन नॉट टू मच हायर सोशल स्टेटस, इतना ज्यादा हाई नहीं होता, हाई होता है लेकिन इतना ज्यादा हाई नहीं होता, ठीक है। और जो ओपिनियन लीडर है उस सोसाइटी के अंदर जो एक सोशल स्ट्रक्चर मौजूद है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल क्लास स्ट्रक्चर जो बना हुआ है कि अपर मिडिल लोअर क्लास, तो कहते हैं कि ओपिनियन लीडर्स इन तमाम सोशल स्ट्रक्चर से क्या कर रहे होते हैं, बिलोंग कर रहे होते हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कोई ओपिनियन लीडर लोअर क्लास का भी हो सकता है, कोई ओपिनियन लीडर अपर क्लास का भी हो सकता है, कोई ओपिनियन लीडर मिडिल क्लास का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी का बना हुआ है उनके अंदर उनकी मौजूदगी होती है। ये लोग थोड़े से हाई सोशल स्टेटस के होते हैं लेकिन लोगों से अलग नहीं होते, ठीक है। उनकी क्लास ज्यादा होती है, वो लोगों से ज्यादा कमाते हैं इन टर्म्स ऑफ हायर इनकम, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, या तो हो सकता है उनकी हाई इनकम होगा, उनके पास जो फॉर्म होगा वो बड़ा होगा, या जो उनका सोशल स्टेटस है वो भी इंक्रीज होगा, वो ज्यादा बड़ा होगा सोशल स्टेटस, ठीक है। नंबर 8 वन इज इनोवेटिवनेस, कितना ज्यादा ओपिनियन लीडर इनोवेटिव होता है अपने फॉलोअर्स के मुकाबले में। तो हमने शुरू में देखा कि हमें पता चला कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं दे आर मोर इनोवेटिव एज कंपेयर टू देयर फॉलोअर्स, वो जल्दी या तो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी इनोवेशन को, या किसी इनोवेशन को जल्द ही क्या कर सकते हैं, वो रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स से पहले वो लोग एडॉप्शन और रिजेक्शन जो करते हैं वो ओपिनियन लीडर्स वो जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनोवेटिवनेस शो करे ना कि या तो उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं या तो उसको जल्दी क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दैट शोज कि दे आर मोर इनोवेटिव देन देयर एज कंपेयर टू देयर फॉलोअर्स, राइट। इनोवेटिव्स ने इन्होंने बात की हुई है, फिर उन्होंने इसके अंदर एग्जांपल्स दी हुई है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि ये लोग ये जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं ये फॉलोअर्स के मुकाबले में जो इनोवेशन होती है इसको पहले अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पहले अडॉप्ट नहीं करते, नॉट टू अर्ली, बहुत ज्यादा जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, मतलब उनके दरमियान में इतना ज्यादा गैप नहीं आता कि फॉर एग्जांपल ओपिनियन लीडर ने 2010 में कोई चीज अडॉप्ट की हुई है और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो 2015 में अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने इतना जल्दी अडॉप्ट कर लिया ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है, वो स्लाइटली अर्लियर लेता है, इतना ज्यादा फर्क इस तरह से नहीं होता। अच्छा, देन वही बात हमने पहले की थी, जो मॉडर्न नेबरहुड है, मॉडर्न नेबरहुड में जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं एज कंपेयर टू देयर फॉलोअर्स, और जो ट्रेडिशनल नेबरहुड में लोग होते हैं वहां के जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो इतना ज्यादा इनोवेटिव इस तरह से नहीं होते, ठीक है।
or there's a difference in innovativeness between opinion leaders and their followers in modern neighborhood than in traditional neighborhood. ठीक है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल नेबरहुड में जो इस तरह से अडॉप्शन होती है या रिजेक्शन हो रही किसी भी चीज की, तो वो मुख्तलिफ होती है. ठीक है, so that were the these were the points or these was you can say the characteristics of opinion leaders कि कैसे opinion leaders की characteristics क्या है, वो norms को follow करते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन करना जरूरी है, वो मोनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, वो पॉलीमॉर्फिक भी हो सकते हैं, उनके ओवरलैप भी आ सकते हैं उनके डिफरेंट इस पोजीशंस के अंदर, या यू कैन से कि वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं इन टर्म्स ऑफ इनोवेटिवनेस, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से पार्टिसिपेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉस्मोपोलाइटनेस. ठीक है, तो ये दैट शोज कि all of these points shows the characteristics of the opinion leaders, or you can say the और जो opinion leaders होते हैं वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज ज्यादा ऑथेंटिक ले रहे होते हैं. ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया अब ये पॉइंट? जी खजीना, आर यू क्लियर राइट नाउ? आपका माइक ऑफ है हसीना, आपका माइक ऑफ है. नो मैम, ये जो पॉलीमॉर्फिक वाला, पॉलीमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक की बात कर रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें. ठीक है, मैं अब इसको एंड कर रही हूँ, ये खत्म होने वाली है वैसे भी. ओके